हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पाँचवीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 12 जिसका उन्वान है ज़ीरो नोट आउट सबक को इसकी तसरीह के साथ मुकम्मल किया था और साथ ही साथ हमने इस सबक से इसके सवालात को जवाबात के साथ मुकम्मल किया था। और आज हम इसी सबक से इसके कुछ मशक़ी सवालात को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। लफ्ज़ यहाँ पर हैं विकेट, टॉस, बैट, अंपायर, बॉलर। पहला है मगर डेस का कोट इस्त्री होकर देर से आया। किसका? अंपायर का। फर्स्ट में आ जाएगा आपका अंपायर। सेकंड, ये तय पाया कि जो टीम डेस हारे वही बैटिंग करे, यानी कि जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करेगी। थर्ड है मुखालिफ टीम का लंबा तिरंगा डेस पूरे एक फरलांग से टहलता हुआ आता। कौन? बॉलर। थर्ड में आपका जाएगा बॉलर। फोर्थ है वह डेस को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। किसको? बैट को। इसमें आपका जाएगा बैट। और लास्ट है आपका यहाँ पर वह अपना डेस हथेली पर लिए फिर रहे थे। क्या? विकेट। वह अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मुहावरे लिखे हुए यहाँ पर, ये टल जाना, पाँव उखड़ जाना, जान हथेली पर लिए फिरना। हमें क्या करना है? इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। यानी कि यहाँ पर जो मुहावरा लिखा हुआ है, हमें एक ऐसा जुमला लिखना है जिसमें इस मुहावरे का इस्तेमाल हुआ हो। जैसे टल जाना। टल जाना क्या हो जाएगा? रिज़ल्ट के आने के बाद मेरे सर से तनाव टल गया। टल गया, ठीक है। यानी कि फिर से सुनिए, रिज़ल्ट के आने के बाद मेरे सर से तनाव टल गया। दूसरा है पाँव उखड़ जाना। इसको किस तरह करेंगे? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को देखते ही पाकिस्तानी टीम के पाँव उखड़ गए। या आप ये बोल सकते हैं, इंडियाई खिलाड़ियों को देखते ही पाकिस्तानी टीम के पाँव उखड़ गए। तीसरा है जान हथेली पर लिए फिरना। इसको किस तरह करेंगे जुमले में इस्तेमाल? बिल्ली को देखकर घर के चूहे अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहे थे। ठीक है, इस तरह से आप भी अपनी बुक में इन जुमलों को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, एक जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगहों में लिखिए। यानी कि हमें एक जुमले में जवाब देना है। पहला है मैच देर से क्यों शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा अंपायर के कोर्ट पर प्रेस या इस्त्री ना होने की वजह से मैच देर से शुरू हुआ। दूसरा है टॉस के बारे में क्या तय हुआ? जवाब है टॉस के बारे में ये तय हुआ कि जो टीम टॉस हारेगी वह बैटिंग करेगी। तीसरा है मिर्ज़ा बैट को किस तरह घुमा रहे थे? इसका जवाब है मिर्ज़ा बैट को गोफन की तरह घुमा रहे थे। गोफन मीन्स क्या होता है? गोफन मीन्स होता है पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा। अगला सवाल है, एक भी रन न बनाने के बावजूद मिर्ज़ा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा किस तरह रहा? जवाब है मिर्ज़ा अपनी टीम में अकेले नॉट आउट रहे, इसलिए मिर्ज़ा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।